तो टॉपिक है हमारा ज्वाइंस। एसक्यूएल का पार्ट है। तो एसक्यूएल में हमने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड सम टेबल्स। हमने टेबल्स को क्रिएट करना सीख लिया था। अब क्या करना है, ज्वाइन टॉपिक करना है। इसमें क्या करेंगे, हम टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। दो टेबल्स होंगे, दो टेबल्स को का हमने कंबाइन करके एक टेबल बनाना है। तो उसके लिए ये वाली फीचर हम यूज करेंगे एसक्यूएल की, ज्वाइंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। A join is a query that combines rows from two or more tables. In join query, more than one table are listed in the from clause, and MySQL provide the various type of join. जैसे हमने select command की है, from clause है हमारे पास, where है clause, वैसे ही हमारे पास एक join terms है, जैसे like operator था, राइट? वैसे ही join operator होगा, उसके थ्रू हम दो से ज्यादा टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास तीन वेज हैं। पहला मेथड है क्रॉस ज्वाइन, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकंड टाइप इज इक्वी ज्वाइन एंड थर्ड इज द नेचुरल ज्वाइन। पहले हम करते हैं कार्टेशियन ज्वाइन प्रोडक्ट या कार्टेशियन ज्वाइन। इसमें क्या होगा, जैसे ये दो टेबल्स हैं, एक टेबल है जिसमें कलर है एंड दूसरा है जिसमें शेड्स है। क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन ज्वाइन क्या होता है कि इनको हमने दो टेबल्स, अलग अलग टेबल को ज्वाइन करके एक टेबल बनाना है, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। जैसे इस टेबल में पहली रो क्या है, रेड, क्या अटैच कर दिया जाएगा, लाइट। इस टेबल की ये वाली रो रेड लाइट, दूसरा रेड सियान, रेड सिल्वर। तो यही रेड के साथ ये तीनों कॉम्बिनेशन बन रहे थे, तीनों को कंबाइन करके तीन रोज बन जाएगी। अब ऐसे ही ग्रीन के साथ ये तीनों वैल्यूज असाइन कर दी जाएगी, तो कितनी रोज होगी, तीन रेड की रोज होगी, तीन ग्रीन की होगी, कितनी होगी, 6 हो गई। ब्लू की फिर से 3 हो जाएगी। तो टोटल रोज कितनी होगी हमारे पास, 9। 9 रोज। तो इस तरह से दो टेबल्स को कंबाइन करके एक टेबल बनाया और उस 9 रोज रहेंगी। एक बार इसको अब थ्योरी पढ़ते हैं। इट रिटर्न ऑल द पॉसिबल कंकैटिनेशंस ऑफ ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स, दैट इज वन रो ऑफ फर्स्ट टेबल इज ज्वाइंड विद ऑल द रोज ऑफ द सेकंड टेबल। पहले टेबल की एक रो है, वो सेकंड टेबल में जितनी रोज है उनके साथ कंबाइन की जाएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्वाइन each row of one table with the each row of another table. So if ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जो फर्स्ट टेबल है अगर उसमें 6 रोज हैं एंड सेकंड टेबल है उसमें 4 रोज हैं, देन टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, राइट? तो आंसर इज विल बी 64। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक टेबल में 6 रोज है, दूसरे में 4 रोज हैं, जो आउटपुट में टेबल आएगा, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, आउटपुट टेबल में कितनी रोज होंगी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जितनी रोज पहले टेबल में होगी उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जितनी रोज है वो सेकंड टेबल में होगी। तो वो होगा हमारा आंसर। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ रोज आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी को ही बोलते हैं हम नंबर ऑफ रोज। कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट टेबल मतलब कार्डिनलिटी पहले टेबल में कितनी रोज हैं, इनटू कार्डिनलिटी ऑफ सेकंड टेबल, दूसरे टेबल में कितनी रोज हैं। इसका प्रैक्टिकल एसक्यूएल ओपन किया मैंने, डाटाबेस केवी मथुरा कैंट, शो टेबल्स। इसमें अंदर देखते हैं टेबल्स कितने हैं हमारे पास। We are having a 3 tables, email IDs, project 1 and 12th A। तो पहले हम टेबल्स में देख लेते हैं कि क्या क्या डाटा प्रेजेंट है। Select star from 12th A टेबल। तो 12th A टेबल में 3 रोज है हमारे पास। और ईमेल आईडीज टेबल देख लेते हैं। Select star from email IDs। तो इसमें दो रोज हैं। तो अगर मैं इन दोनों दोनों का क्या करूं, ज्वाइन करूं यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आंसर में कितनी रोज आएगी,
बताओ। एक टेबल है 12th ए और दूसरा टेबल है ईमेल आईडीज। इन दोनों पे कार्टेशियन पढ़ाया जाएगा। कितनी? 6। ये समझ आया। अब कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देखते हैं। पहले है संयोती वाली रो है, वो किसके साथ कंबाइन की जाएगी? ये टू रोहन। संयोती वाली रो फिर साक्षी वाली रो के साथ असाइन की जाएगी। तो दो रोज तो इसकी बन गई, कंबाइन कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब जैसे बाकी क्वेरी होती है, हमने नॉर्मली क्या लिखा? एक टेबल ही लिखा। अगर हम यहाँ पे फ्रॉम के बाद कॉमा डाल के दोनों टेबल्स के नाम लिख दे तो ऑटोमेटिकली वो क्या लग जाएगा? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो 6 रोज बन गई। 1 2 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये संयोती वाली रो में 4 वैल्यूज थी कॉन्टेक्ट नंबर तक, 4 वैल्यू सेम रही। उसके बाद क्या, कौन सी? दूसरे टेबल की ईमेल आईडीज टेबल की फर्स्ट रो दैट इज toandrohan@gmail.com ऐड हो गया। इन द सेम वे संयोती का एक और है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू सेम रही। जो फोर्थ है वो देखो। उसके बाद इसके बाद क्या अटैच हो गया? 3and sakshi@gmail.com। तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो दोनों टेबल पे लग सकते हैं वो लगेंगे। इन द सेम वे रोहन के साथ ये दोनों रोज ऐड की जाएंगी। रोहन की पूरी रो ये है, फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर के बाद ये दोनों रोज ऐड हो जाएंगी। देखो ये वाला टेबल, पहली चारों कॉलम्स कौन से टेबल की है? ये पहली चारों कॉलम्स कौन से टेबल की है? पहली 12th। चारों कॉलम 12th ए। एंड ये वाली दो जो कॉलम्स हैं वो है ईमेल आईडीज। हमने इसी वे में तो ऐड किया था। पहले क्या टेबल शो करना था? 12th ए, फिर उसके बाद ईमेल आईडीज, तो उसी वे में हो गया। और यही काम करने के लिए अगर हम कॉमा हटा के ज्वाइन लिख दे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, चाहे तो हम फ्रॉम के बाद जिन टेबल्स पे ऊपर ये चीज अप्लाई करना चाह रहे हैं, कॉमा सेपरेटेड हम फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वी कैन ऑल्सो राइट द ज्वाइन हियर। एक और मेथड होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। क्रॉस ज्वाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन के आगे क्रॉस ज्वाइन, तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। ये देखो, पहला क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का हमने फ्रॉम के बाद कॉमा डाल के उन टेबल्स के नाम लिख दिए। दूसरा, कॉमा की जगह पे ज्वाइन लिख दिया। तीसरा, ज्वाइन की जगह पे हम क्रॉस ज्वाइन भी लिख सकते हैं। तो तीनों मेथड कोई भी अप्लाई करेंगे हमारा रिजल्ट सेम आएगा। किसी को इस टॉपिक में डाउट है तो अपना पूछ सकता है डाउट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर। इसी का सेकंड कैटेगरी है। हाँ, ये इन्होंने यहाँ देखो क्वेश्चन दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाया है। कलर, कलर टेबल में 3 नाम है एंड शेड्स टेबल में भी 3 नाम है। यहाँ पे क्या लगाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स कॉमा कलर। तो इसकी थी 3, इसकी थी, तो टोटल कितने बन गए? 3 into 3 दैट इज 9। और इन्होंने जैसे ये अलग अलग है कॉलम्स, एक ही कॉलम में करना है। एक ही कॉलम में करने के लिए यहाँ पे कॉनकैट ऑपरेशन लगा दिया। देखो, जो शेड्स टेबल है उसमें कौन सी कॉलम है? एस नेम। एंड कलर टेबल में कौन सी है? नेम। तो यहाँ पे कॉनकैट कर दिया एस नेम एंड बीच में स्पेस दी है, उसके बाद नेम। कॉलम्स को दोनों को कॉनकैट करके एक कॉलम बना दिया।
तो आंसर में हमारे पास एक ही कॉलम में दोनों को ऐड करके आपस में लिंक करके वैल्यूज आई है, बट यहाँ पे अलग अलग कॉलम आई थी जब हमने सिलेक्ट ऑल किया था। अब आती है हमारे पास सेकंड कैटेगरी ऑफ ज्वाइन, दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन नाम से क्लियर हुआ है, हम वही रोज को ज्वाइन करें जो सेम है। जैसे कि देखो ये फर्स्ट टेबल था, ये सेकंड टेबल है, यहाँ पे संजोती का रोल नंबर 1 था, इसके आगे कौन सा रोल नंबर वाला ज्वाइन कर दिया गया है, 2 का। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि उन्हीं रोज को ज्वाइन करो जहां पे रोल नंबर सेम है। तो अगर हम वो कंडीशन लगाएं तो ये वाली रो नहीं आएगी, रोहन वाली रो आएगी, क्योंकि यहाँ पे इस टेबल में रोल नंबर क्या है, 2, और इस टेबल में भी रोल नंबर 2 है, तो ये रो आएगी। इक्वी ज्वाइन मतलब हम कंडीशन देंगे इक्वल की, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 12th A एंड ईमेल आईडीज, ये तो कर दिया, इसमें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी। बट इसके बाद कंडीशन दे देंगे वेयर, बट किनको हम ज्वाइन करें, पहले हम टेबल देख लेते हैं। पहले एक ये टेबल है, दूसरा टेबल था ईमेल आईडीज का। तो एक ये वाला टेबल है 12th A एंड दूसरा टेबल है ईमेल आईडीज का। नाउ वी हैव टू कंबाइन टू टेबल्स, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दोनों टेबल को कंबाइन करना है, बट सारी रोज को कंबाइन नहीं करना, हमें उन्हीं को करना है जो मैच कर रही है। सो वेयर 12th, हमने कंडीशन क्या लगानी है, 12th A में जिसका रोल नंबर, 12th A टेबल में जिसका रोल नंबर ईमेल आईडीज टेबल के रोल नंबर के साथ मैच कर रहा है, बस वही रोज आपस में मैच हो। तो 12th A टेबल में किसको मैच करना था, रोल नंबर को, 12th A डॉट रोल नंबर, कॉलम का नाम, इज इक्वल टू ईमेल आईडीज टेबल में किसके साथ करना है मैच, ईमेल आईडी टेबल में कौन सी कॉलम के साथ, रोल नंबर। रोल नंबर ही है। तो देखो केस में अकेली 2 रोज ही हमारे पास आई, टेबल दोनों ज्वाइन हुए हैं, पहले टेबल में पहली 4 कॉलम्स थी और दूसरे टेबल में ये वाली 2 कॉलम थी, दोनों को कंबाइन करके एक टेबल तो बन गया, ज्वाइन ऑपरेशन हुआ है। बट ये कौन सा ज्वाइन ऑपरेशन हुआ है, इक्वी ज्वाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्वाइन के बाद फ्रॉम के बाद 2 टेबल लिखे, इसका मतलब ज्वाइन करना है टेबल्स को दोनों को। बट कौन से टेबल को ज्वाइन करना है, हमने इक्वल टू की कंडीशन दी है। जब हम इक्वल टू की कंडीशन देंगे, इन दैट केस दैट ज्वाइन ऑपरेशन विल बी नोन एज इक्वी ज्वाइन, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हो अकेला 2 ही आंसर आया, क्योंकि ये वाला रोल नंबर और ये वाला रोल नंबर दोनों मैच करना चाहिए, राइट। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो ईमेल आईडी में क्या है, रोल नंबर 2, किसके साथ आएगा, ये 2 रोल नंबर के साथ, रोहन वाली के साथ, राइट। एंड 3 मतलब इस वाली कॉलम रो के साथ अटैच किया जाएगा। और 1 जो संयोती की रो है 1 रोल नंबर की, वो इस टेबल में कोई है ही नहीं है, ज्वाइन ही नहीं किया गया, तो वो किसी के जो ज्वाइन होंगे बस वही रोज यहाँ पे डिस्प्ले की जाएंगी। आशीष, इज इट क्लियर? कनिष्का? यस सर। निधि? Yes, sir. आवाज नहीं आई। अंकुश एंड रविकांत? यस सर। कोई डाउट है तो कंफर्म कर लो। गौरव? तो अब इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। नो सर, क्लियर। The join in which columns are compared for equality is called equijoin, जिसमें equality ऑपरेशन, equal to ऑपरेशन लगाया जाता है, उसको हम equijoin बोलते हैं। ऐसे ही नॉन इक्विजॉइन स्पेसिफाई कंडीशन विद नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर, जिसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन,
नॉट इक्वल टू की हमने कंडीशन लगाई है, वो क्या कहलाए जाएंगे? नॉन इक्विजॉइंस। In equijoin, we put star in the select list, therefore the common column will appear twice in the output. देखो अभी हमने जो ऑपरेशन किया था, जब हमने स्टार लगाया तो देखो कॉमन कॉलम क्या है? रोल नंबर दोनों टेबल्स के, जिसके बेसिस पे हमने कंबाइन किया है। कॉमन कॉलम यही है ना, इसमें भी 12th ए में भी रोल नंबर नाम की कॉलम था और ईमेल आईडीज में भी रोल नंबर नाम का कॉलम था। तो जो कॉमन कॉलम है वो 2 बार डिस्प्ले हो रहा है in case of equijoin. To understand the output, let's take 2 tables, one for employee, इन्होंने 2 टेबल लेकर एग्जांपल दिया हुआ है। एक है select star from EMP table, that is the employee table, and दूसरा है department table, ये वाला। इन दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है? दोनों टेबल्स में कौन सा कॉमन कॉलम है? डिपार्टमेंट नंबर। राइट, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम इज कॉमन अमंग दीज 2 टेबल्स। तो हमने ज्वाइन करना है अगर दोनों को एंड इक्वी ज्वाइन लगाना है तो इन दोनों को करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ दोनों क्या लगाया? ईएमपी टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है उसको कंपेयर करना है जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें जो DEPT नंबर नाम का है। इनके नाम चेंज भी किए जा सकते हैं बट वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी वो ज्वाइन किया जाएगा। देखो कॉमन कॉलम जो था वो दोनों टेबल्स में था, तो इसीलिए दोनों 2 बार वो डिस्प्ले हुआ। Equijoin. We can also give table allies, that is nicknames for table name. देखो जहां पे हमने क्या दे दिया? EMP, आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो हमने टेबल का फ्रॉम के बाद क्या लिखा था? 12th है एंड ईमेल आईडी इस टेबल के एज इट इज नाम लिखे, इसीलिए हमें ईमेल लिखना पड़ा। बट इसका एक और शॉर्ट सोल्यूशन भी, अगर टेबल के नाम लंबे है, लॉन्ग है, तो इन दैट केस हम उसको एक अलग से नाम दे सकते हैं। 12th ए को हमने ए नाम दे दिया, ईमेल आईडी को हमने ई नाम दे दिया, तो शॉर्ट नाम दे दिए। 12th ए की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं? ए, एंड ईमेल आईडी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? नाम ई। तो आंसर तब भी सेम आएगा। सो ये है, इस एग्जांपल में भी ये बताया गया है, EMP को E दे दिया, DEPT को D दे दिया। तो यहाँ पे पहले फिर EMP की जगह पे E लिख सकते हैं एंड DEPT की जगह पे D लिख सकते हैं। दिस इज हेल्पफुल व्हेन द टेबल नेम इज ऑफ बिग लेंथ एंड वी कैन शॉर्टन द क्वेरी। इसका यूज करके, एलाइज का यूज करके हम अपनी क्वेरी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इक्वी ज्वाइन। लास्ट ज्वाइन है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन भी में क्या है? सिंपली हम कंडीशन ही देंगे। नेचुरल ज्वाइन अपने आप समझ लेता है। यहाँ पे पहले टेबल का नाम लिखा, फिर नेचुरल ज्वाइन के बाद दूसरे टेबल का नाम ईमेल आईडीज। तो देखो नेचुरल ज्वाइन में क्या किया? ऑटोमेटिकली हमने इक्वल टू कंडीशन तो दी नहीं, वेयर के बाद आप ऊपर वाला देख सकते हो, ये है हमारा इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन में हमने वेयर के बाद इक्वल टू की कंडीशन देनी होती है, बट यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं दी, सीधा क्या लिखा? नेचुरल ज्वाइन। उस केस ने उसने क्या किया? दोनों टेबल को देखा, पहला टेबल है 12th है, ये ऊपर देखो, और दूसरा है ईमेल आईडीज। जब हमने नेचुरल ज्वाइन लिखा तो उसने देखा कि दोनों में कौन सी कॉलम है जिसके नाम सेम है। कौन सी कॉलम है? रोल नंबर एंड रोल नंबर। तो बाय डिफॉल्ट उसने इसको इसके अकॉर्डिंग दोनों को कंबाइन कर दिया। जो रोल नंबर ये है 2 एंड 3 कॉलम है ना, 2 एंड 3 लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली रोहन एंड साक्षी वाली कॉलम उठाई एंड ज्वाइन कर दिया।
एंड इसमें एक और चीज नोट करो, जो कॉमन कॉलम था दैट इज रोल नंबर, वो एक ही बार डिस्प्ले किया गया है सबसे आगे। इस केस में जब हमने इक्वल टू लगाया था तो ये रोल नंबर 2 बार आया था, एक बार 12th एक टेबल का, दूसरी बार ईमेल आईडीज टेबल का। बट अगर हम नेचुरल जॉइन से कंबाइन करेंगे, इन दैट केस जो कॉमन कॉलम है दैट विल अकर ओनली वन टाइम, एंड इसमें हमने इक्वल टू की कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट जो कॉमन कॉलम होगा उसमें जो कॉमन वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर दे देगा। नेचुरल ज्वाइन क्लियर है सबको? तीनों में डिफरेंस भी? Yes, sir. कोई डाउट है? रोहन? यस सर। Sir, नो सर, समझ आ गया। हाँ जी बोलो आरती। सर पूछ रहे थे कि सर मैंने चेक किया था तो इनर जॉइन लेफ्ट राइट जॉइन करके दिया हुआ था, हाँ वो फिर है? हाँ वो भी होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो भी होते हैं। उसमें क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा वो डिटेल में नहीं करते, उसमें आपका और कंफ्यूज हो जाओगे, उसको छोड़ो अभी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बट लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ये भी कैटेगरीज होती है। ओके सर। वेट, हम इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The join in which only one of the identical columns exists is called the natural join. It is similar to equijoin except that duplicate columns are eliminated in the natural join that would otherwise appear in the equijoin. जो common column है वो दो बार डिस्प्ले होती है। किसमें दो बार डिस्प्ले होती है वो? Equijoin. इक्विजॉइन में, गुड। एंड जो नेचुरल जॉइन में है उसमें वो एक ही बार डिस्प्ले होती है। आगे देखते हैं। इन्होंने ये देखो यहाँ पे, अगर हमने सिलेक्ट के बाद डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम था वो दोनों टेबल में आ रहा था ना, ईएमपी एंड डीईपीटी। अगर हमने डायरेक्टली ये दे दिया सिलेक्ट ईएमपी नंबर, ई नेम एंड डीईपीटी नंबर, तीनों कॉलम के नाम दे दिए, तो इस केस में डीईपीटी नंबर में क्या आ गया, एरर आया है, कॉलम डीपीटी नंबर इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस, मींस एरर है इसमें। ये क्यों आया है? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर नाम की टेबल दोनों टेबल्स में है, तो इसको ये पता नहीं चलेगा नेचुरल जॉइन के केस में, जहाँ उस दूसरे केस में, कि डीईपीटी नंबर कौन से टेबल का हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों टेबल्स में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, टू रिजॉल्व दिस एरर जस्ट क्वालिफाई द कॉलम, कॉमन कॉलम बाय द टेबल नेम। जैसे उसके आगे क्या लिखते हैं, अगर टेबल का नाम करके डॉट कॉलम का नाम लिखेंगे तो ये जो एम्बिग्यूटी है, ये जो एरर है वो रिजॉल्व की जा सकती है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया है। अब हमने बता दिया ना कि जो एम्प्लॉय टेबल का है उसका डिपार्टमेंट नंबर ही शो करना है बस। एंड वो दूसरी कॉलम भी दे सकते हैं। अब हाँ, तो ये ओवरऑल समरी है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो, उसको हम कैसे कर सकते हैं, एक तो कॉमा लगा के कर सकते हैं, जैसे दो टेबल्स हैं, शेड्स हैं एंड कलर है। तो पहला वे क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स कॉमा कलर। दूसरे में क्या करेंगे, कॉमा की जगह ज्वाइन लगा सकते हैं। एंड इन द थर्ड वे ज्वाइन की जगह पे क्रॉस ज्वाइन लगाएंगे तब भी चलेगा। तीनों में से आप कोई भी चूज करोगे दैट विल वर्क फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। अगर मेरे पास दो टेबल है, शेड्स एंड कलर, शेड्स टेबल में मेरे पास थ्री रोज हैं, एंड इन द कलर्स टेबल आई हैव 10 रोज, तो आंसर में कितनी आएगी? Sir, 30.
30 आएगा, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाएंगे, दोनों को जो भी नंबर ऑफ रोज दी जाएगी दैट विल बी मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट इज द इक्विजॉइन। इक्विजॉइन के लिए हमने क्या देखा है कि वी कैन अप्लाई द दिस थिंग, इक्वल टू ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, जहां पे हम ज्वाइन कॉमा डाल के वो दोनों चीजें लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे वेयर की जगह पे हम ऑन क्लॉज का यूज भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, वेयर की ज्वाइन, जब हम ज्वाइन लगा रहे हैं ना सिंपल, उस केस में हम यहाँ पे वेयर की जगह ऑन का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया था, वेयर का किया था ना। जब आप ज्वाइन लिख रहे हो यहाँ पे, ज्वाइन के साथ आप ऑन का यूज कर सकते हो, वेयर भी चलेगा एंड ऑन भी चलेगा, दोनों चलेंगे। एंड ये नेचुरल ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन के लिए डायरेक्टली हम ये लिखेंगे, इसके लिए कोई भी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्वाइन करेगा बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम वैल्यूज। सब क्लियर है? किसी को सर ये कोई कैपिटल डाउट? ही रहेगा ना? क्या? सर ये ज्वाइन और ऑन कैपिटल ही होना चाहिए ना? नहीं, वो नॉर्मल में भी वर्क करेगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, ये देखो मैंने ज्वाइन क्या किया था, स्मॉल में था ना ये ज्वाइन, इसीलिए कैपिटल में किया गया कि आपको दिखाने के लिए इस जगह पे ये यूज किया गया, इसलिए बाकी सब स्मॉल है। इसको हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए कि हाँ ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, वहां पे किया हुआ है। ये टॉपिक क्लियर है सबको? डाउट है? क्लियर है सर। अटेंडेंस